कठपुतली प ग म ग हम कठपुतली तेरे हाथ की प ध म ग हम कठपुतली सा नि ध प तेरे हाथ की ग म हम कठ पुतली यदि हम भगवान की मुरलिया बन गए और भगवान बजाएंगे तो हमारे अंदर से स्वर निकलेगा, हम सुर वाले हो जाएंगे। और यदि कहीं हम संसार के हाथों में पड़ गए और संसार हमें बजाने लगा तो फिर हम असुर बन जाएंगे। सुर में और असुर में बड़ा अंतर होता है। संसार बजाएगा तो असुर बना देगा है? और ये ठाकुर जी बजाएंगे तो फिर हमारे अंदर से सुर प्रकट होंगे, दिव्यता प्रकट होगी, देवत्व प्रकट होगा। मैं तो मुरलिया मुरलिया जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया हो, फिर वहां हरण कैसे हो सकता है? जो बिना मर्जी के बेइज्जती जो किया जाता है वो हरण होता है। हरण तो शिशुपाल कर रहा था, मेरे श्याम ने तो रुक्मिणी का वरण किया है, हरण नहीं किया। बात समझ में आ गई होगी? हरण तो हो रहा था, हरण होने से जिसने बचाया है उसने फिर बचा करके वरण किया है। और लोग अनजाने में क्या कहेंगे? रुक्मिणी का भगवान ने हरण किया। अरे भैया नेक दिमाग तो लगाओ, नेक बुद्धि से तो काम करो। हरण से तो बचाया था। संसार जब भी हमारा करेगा तो हरण करेगा, और परमात्मा और महात्मा जब भी करेगा तो हमारा वरण करेगा। परमात्मा के हो जाना, महात्मा के हो जाना हमारा वरण है, और संसार के हो जाना, बोलो बोलो, हरण है। और नादान लोग क्या कहते? रुक्मिणी का भगवान ने हरण किया। अरे बुद्धि खोए, भगवान और करेंगे हरण? जो वरण करता है वो हरण नहीं करता। लोग कहते हैं कि भगवान ने चीर का हरण किया। नहीं, इतने दिनों से वो प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पर्दे को हटा, हम में रहकर हम ही से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। तो जो प्रार्थना कर रही थी उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके जब उनको अपनाया तो इसे हरण कहेंगे कि वरण कहेंगे? ये हरण नहीं है, ये वरण है। हरण तो हो रहा था, हरण से बचाया और भगवान ने वरण किया। तो मैं उपाय निवेदन कर रहा था आपको कि हम कठपुतली तेरे हाथ की
अब हम इस संसार के हाथी कठपुतली बने हुए हैं अभी लगता है, हैं? पैसा दे दो कुछ भी करवा लो, काय की कठपुतली है। तो इन सब से बच जा, ये हरण है हमारा। और जो ये शब्द जब भगवान को भेजोगे कि हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे न चाले, तब जाकर के सच्चे अर्थों में हमारा वरण होगा। ये पुकार करिएगा, सोते जागते उठते बैठते, तो हमारा वरण हो जाएगा। फिर हम जहां रहेंगे, जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। फिर हम जहां भी रहेंगे ना, हम उसके होके रहेंगे। हाँ? लंका में भी रह करके विभीषण राम का है, और कुछ लोग अयोध्या में रह करके भी राम के नहीं हो पाए। आया ना, बोलो, है ना? कौरवों में रह करके भी वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। कल जो है कथा के 4 बजते ही कुछ माताएं उठ के चल दी, जैसे 2 मिनट पहले ही होगी शायद, लेकिन चल दी। अब वो कथा में तो आई थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन किसके हवाले कर रखा है? क्योंकि बाद में पता चला कि उनकी भैंस भूखी मर रही थी, उन्हें आदत थी 3:30 बजे न्याद डारवे की, तो उन्होंने जीवन का हवाले कर रखा है। जीवन है तेरे हवाले ओ भैंस वाले। है? भाई जीवन है भैंस के हवाले कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैंस रखना बुरी बात है, नहीं तो दूध दही कहां से आएंगे, घी कहां से आएंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जीवन हवाले न हो जाए। हैं? हमने जीवन में जिनको पाकर के वंश गौरवान्वित हो जाए और सभी ये कहने लगे वाह गर्व है हमें, हमारे वंश में तुम पैदा हुए, उस ऐसे का मरना भी सार्थक है। ऐसी एक बेटी हुई 9 कन्याओं में, जिसका नाम था या। कौन नहीं जानता? इस लोक से लेकर के ऊपर तक और नीचे के लोकों तक ऐसा कौन है जो नहीं जानता? कहां पैदा हुई? जई मट्टी में। सोना चांदी नहीं खाती थी, यही रोटी। लेकिन उसने अपने आप को चुना कुछ कर दिखाने के लिए। बचपन से ही संयमी विनम्र साधना में जीवन उसने बनाया। और इतनी तपस्विनी बनी, इतनी तपस्विनी, इतनी बड़ी भक्ता बनी, क्या बताए। उसके तप की जो खुशबू थी, एरी मैया हड़िया में दूध गर्म करवे के ले बरोसी पे धर दो जाए, और वो दूध जब गर्म होते होते ऊपर उठता है ना, उफनता है, और उफन के जब वाके उसकी मलाई के कण जब अग्नि पे पड़ते हैं, और अग्नि में से फिर जो धुआं उठता है खुशबूदार है, वो पूरे घर की नाक में जाकर के उनको खींच लेता है कि कहीं दूध अग्नि पे पड़ रहा है। आया ना? तो दूध जब तपता है ऐसी खुशबू फैलाता है कि अपने आप लोग खिंचे हैं। ऐसे जब कोई भक्त या भक्ता तपती है या तपता है, उसकी खुशबू पूरे समाज में, देश में, लोकों में
ऐसी फैलती है कि खिंचे चले आते हैं जितने भी उस खुशबू के दीवाने होते हैं जब कोई साधक तपता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बीज का कभी नाश नहीं होता। यदि वहां में 10 जो है उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो 10 थोड़े जलने वाले भी पैदा हो जाएंगे, हैं कि जाने नाम कर दो। जो काहू की सुनहे बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूढ़िया। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहे पराई विभूति। देख न सकहे पराई विभूति। उनकी जब अनुसुईया की तप की खुशबू जब तीनों लोकों में फैली तो लक्ष्मी जी, रुद्राणी और ब्रह्मा इनके भी नाक तक गई खुशबू, इन पे सहन नहीं भई। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि कुछ जीवात्माएं कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाए पर मोहि नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनुपा। तीनों देवी उस खुशबू से खुश न होकर के उल्टे जल गईं। तीनों ने अपने अपने देव को बुलाया और कहा हमारी एक काम कर दो छोटा सा। बोले क्या? ऐसे ऐसे नीचे मृत्यु लोक में एक साधारण सनी तपस्विनी हो गई है तो उसका यश जो है तीनों लोकों में फैल गया है, उसके यश के सामने हमारा यश धूमिल हो रहा है, इसलिए जाकर के थोड़ा सा उसे कम करो ना। यही दुष्प्रवृत्ति है। अब जब तीनों देवों ने समझाया कि देवी ये रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं है, यदि तुम्हें अपना धूमिल लग रहा है तो खुद तप करके अपना बढ़ाओ, दूसरे का कम करके तुम अपने चमक के रहना चाहती हो, ये तरीका जायज नहीं है, सही नहीं है। और फिर इसमें जलन की क्या बात है? जिसको जितना तप जो कर रहा है वो उतना फलेगा फूलेगा, इसमें क्या बुराई है? लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई, क्योंकि माताएं जब अपनी पे आ जाएं तो ब्रह्मा भी समझाने में असफल हो जाता। फिर पति देव की तो धारण किया और जाकर के आवाज लगाई भिक्षाम देहि। अनुसुईया निकल करके आई। बोले क्या चाहिए आपको? बोले हमें भिक्षा चाहिए। बोले भिक्षा में क्या चाहिए? बोले कुछ भी डाल देना, लेकिन एक तरीके से डालना है। बोले बताओ? बोले निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देनी है। अनुसुईया ने 1 मिनट भी नहीं लगेगी, खुशी से मिलेगी। अब तीनों देवों की आंखें फटी रह गईं। बोले इसने तो सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं। बोले मिलेगी और जरूर मिलेगी, और जैसे चाह रहे हो वैसे ही मिलेगी। अनुसुईया जी ने जल लिया अपनी हथेली में और उसे पढ़कर के कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पर पुरुष का वासना की दृष्टि से चिंतन न किया हो तो ये तीनों भिक्षुक इसी समय छोटे छोटे बच्चे बन जाएं। और जैसे ही जल छिड़का सोई नेकसे से है गए, नंग धड़ंगे है गए। ये नंगे क्यों है गए? क्योंकि जो दूसरों को नंगा करना चाहता है वो दूसरों को कर पाए या न कर पाए,
उसे किसी न किसी दिन नंगा होना पड़ेगा। जो तो को कांटे बवे तू बवे बाकू फूल, और तो कू फूल के फूल हैं और वाकों वो त्रिशूल। आए थे नंगा करने और नंगे पड़े हैं बेचारे। आए थे दूसरों को रुलाने और पलना में बैठे बैठे पड़े पड़े बैठे नहीं पा रहे, पड़े पड़े। आए थे रुलाने और क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। आए थे दूसरे को छोटा बनाने और खुद स्वयं छोटे होकर के पड़े हैं। आए थे क्या क्या करने, वो सब उनके साथ हो गया। अनसुईया ने खूब भिक्षा दी, दक्षिणा दी। अब साहब वहां भगदड़ मच गई क्योंकि लौट के नहीं पहुंचे। अब जैसे विक्रमपुर के किसी के पतिदेव बाह जाएं और शाम को लेट है जाएं और फोन लगे नहीं, बंद है जाए, हैं? खलबली मचेगी नहीं मचेगी? और रात है जाए और बिनो को हल्ला और चल लो कच्छा बनाने वाले को आए गए आए गए आए गए, बिनो को हल्ला चल रहा हो और वे है जाए लेट, तो लल्लू की मम्मी को क्या हाल होगा? और फोन लगे वो हो जाए बंद। यही हाल जो है उन तीनों देवियों का हो रहा था कि गए तो हैं पर लौट के आए ना। वहां से नारद जी गुजर रहे थे, तुरंत उन्होंने रोका, अरे सुनो सुनो, अरे नारद जी तुम्हें दुनिया की खबर रहती है ना, हमारी बात बता। बोले क्या? बोले हमारे बे गए हैं, क्या दिना है गए, लौटे ना आए। नारद जी ने कहा झूठ बोल रही हो, गए कहाँ हैं? जबरदस्ती भेजे हैं। बोले हाँ बात तो सही है, जाए तो नहीं रहे वे, पर हमारी जबरदस्ती, और तुम तो जानती हो जबरदस्ती कराया हुआ काम सफल नहीं होता। तो बोले आपको पता है? बोले हाँ पता है। तो बोले ने कहा हमें बताओ। तब नारद जी ने एक ऐसी बात कही जो असहनीय थी और असंभव थी। बोले बे तुमने भेजे थे ना? बोले हाँ। बोले बे तो मर गए? बोले मर गए? अरे उनको तो तीनों कालों में कोई नहीं मार सकता। बोले यही तो तुम्हारी भूल है, जब कुमार्ग पे कोई चलेगा तो उसे मरना ही पड़ेगा। इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। बोले ये बताओ सुमार्ग पे गए थे कि कुमार्ग पे? और लक्ष्मी जी बोली सही बात तो यही है कि कुमार्ग पे गए। तो कुमार्ग पे जाने के बाद व्यक्ति मरता है कि बचता है? बोले मरता है। पर बोले हमारे तो बे है ना, बे तो वैसे हैं, मरवे भाई ना है। बोले कैसे पता? रामायण में चौपाई है, जब सीता जी के सामने अंगूठी गिरी, अंगूठी को देख करके सीता जी सोचती हैं कि माया ते असे रच नहीं जाई, और जीत को सके अजय रघुराई। जीत को सके अजय रघुराई। उन्हें कौन मार सकता है? लेकिन बात यह है भैया, उस समय राम जी रघुराई धर्म सत्य के मार्ग पर थे, सुमार्ग पर थे, इसलिए उस समय कोई नहीं जीत सकता। ये हैं, अब ये बात जो है सत्य सिद्ध होने वाली नहीं है। कैलाश पर्वत के सामने
जाकर के महादेव का चेला रावण वहां जाकर के भी शीश नहीं झुकाता, कैलाश को उठा लेता है। और जिसके चलत दशानन डोलत धरनी, धरती हिलती है। और जिसने जीते बिना कोई छोड़ा ही नहीं है, ऐसा बलवान विद्वान रावण जैसा। लेकिन जब पंचवटी पे जाता है तो हमारे गांव में कहते हैं चिलमचोट्टा, शब्द समझना। जो डकैत होता है वो पुलिस से भी नहीं डरता। अरे हाना तो करो करो ना, मुंह जब मूड है तो हलाव करो। जो डकैत होता है पुलिस से भी भिड़ने के लिए तैयार होता है, हैं? लेकिन चिलमचोट्टा, अरे पुलिस है तो छोड़ो ना कि बड़ा बूढ़ो खा से जाए, हैं? नहीं कि बड़ो बूढ़ो खा से जाए, जो बिल्कुल मरे मराव धरो है, वो खा से जाए। भाई में बाकी बेचारे की हालत खराब हो जाती है। तो यूं बताओ, वो इतना बड़ो राजा, इतना बड़ो बलवान रावण जब पंचवटी में घुसता है सीता जी के, तो मुझे तो वो ऐसा लगता है चिलमचोटाते हुए गयो बीत्यो। मैं अपनी ओर से नहीं कहूंगा, गोस्वामी जी की शब्दावली है। जाके डर सुर असुर डराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई, सो दस शीस श्वान की नाई। श्वान माने जोर से बोलो, हाँ कुत्ता। लेकिन कुत्ताओं में भी एक गया बीता कुत्ता कहेंगे, अभी आगे समझिए। एक होता है कुत्ता और एक होता है बढ़िया कुत्ता। अब शब्द आएगा बढ़ियाई, कौन से कुत्ते की तरह? बोलो जो बढ़िया कुत्ता होता है उसकी तरह जा रहा है। सो दस शीस श्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई, इत उत चितई। डर के मारे, ऐसे व्यक्ति को भी डर लग रहा है जिसके मारे धरती डोलत धरनी। क्यों? गोस्वामी जी ने टक से सिद्धांत कह दिया कि इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। कुपंथ पे पांव रखते ही ये तीन चार चीजें लेस मात्र भी रहती नहीं है। बुद्धि, बल, रहे न तेज, तन बुद्धि बल लेसा, ये हरण कर लेते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा, हे देवियों, वे तो मारे गए क्योंकि तुमने कुपंथ पे डाला था उन्हें। वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने कुपंथ पे भेजा, इसलिए वो मारे गए। और केवल मरे ना है, इनको जन्मू है गो नेक नेक से परे नंगे, वाह वाह कर रहे हैं, दूध मांग रहे हैं। नहीं मानो तो चलो दिखा लाए। बोले सचमुच में? बोले हाँ। तो बोले अब हमाओ का होगा? बोले जैसे दूसरों का बुरा चाहने वालों का होता है, दूसरों का बुरा चाहने वालों का जैसा होता है वैसा ही तुम्हारा होगा। नारद जी से बोली, क्षमा करो, हमें कोई कृपा करो, कोई उपाय बताओ, कोई रास्ता बताओ। नारद जी बोले कि भले ही उन्होंने मर करके दूसरा जन्म ले लिया है, लेकिन तुम मांगने जाओगी भिखारिन बन करके तो अनुसुईया तुम्हें प्रदान कर सकती है, लेकिन अब उन पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब किसका अधिकार है? अनुसुईया का। लेकिन अनुसुईया इतनी उदार है कि तुम भीख मांगोगी भिखारिन बन के तो तुम्हें मिल सकते हैं। लक्ष्मी जी बोली, और हम और भीख मांगे? नारद जी बोले, नहीं मांगनी है तो आराम से अकेले कर और खाओ, फिर क्या दिक्कत है? बोले नहीं नहीं हमें चाहिए। तो बोले जाओ भीख मांगो।
तब जो है तीनों देवियां भिखारिन बनके, लक्ष्मी, दीपावली आ रही है, घर घर पूजा होगी, और ऐसी लक्ष्मी जी घर घर पूजने वाली हैं, आज अनसुईया के द्वार पे कटोरा लेके हैं। किसकी दम है ये? अनसुईया की तपस्या की, अनसुईया के धर्म की, इस भारत की बेटियों के धर्म की और तप की ये महिमा है। हमारे देश में बच्चियां जब कार्तिक नहाती हैं ना, अब तो नहीं नहाती होंगी, खैर ये पहले जमाने की बात है, अब वो नहाते हैं। अरे बहुत बड़ी बात है। वैसे ये बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, जिन्हें कहनी चाहिए। कार्तिक नहाने वाली इसमें माताएं बहनें हैं क्या? हाथ खड़े करें। अरे काफी है भाई, ऊपर करो सीधे, न कभी देख लूं। कलयुग में ये सतयुग का दर्शन हो रहा है मुझे। जोरदार तालियां इनके लिए, वाह। नर नर नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पट रानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो। जो कार्तिक नहाती हैं ना माताएं, और जो तप करती हैं, साधना करती हैं, रामायण का पाठ करती हैं, उनका तप और तेज इतना बढ़ता है कि ब्रह्मा जैसी शक्ति, विष्णु जैसी शक्ति, महादेव जैसी शक्ति भी आकर के बालक बन जाती है। फिर और टुच्ची मुच्ची शक्तियों की तो फिर बात ही क्या है। लेकिन जो अपनी शक्ति को बर्बाद कर देती है ना, काहे में, बिना बात के फालतू के कामन में अपनी शक्ति को बर्बाद करती हैं, अपने तप को बर्बाद करती हैं। उनके यहां ऐसे देवता परास्त नहीं होते। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत तपस्विनी पैदा होती हैं, लेकिन जब कुसंग में पड़ जाती हैं तो फिर उनका तप छीण हो जाता है। हमारे यहाँ कतण होता है, नौ दुर्गा में एक एक जनी कितने कितने घर खाती है? कन्या कम पड़ जाती हैं। तो मैं उन कन्याओं से कहना चाहता हूं, जो खवावे वाली पागल तो रही हैं, वे जानते हैं इसमें भगवान की शक्ति विराजमान है, मैया की शक्ति, वो जानते हैं इस बात को, लेकिन वो कन्या नहीं जानती है, और कन्या के माँ बाप उसे बताते नहीं है कि आज तेरे पांव छू रहा है इतना बड़ा आदमी है, तो कोई वैसे ही ना छीरो, कछु न कछु तो होगो, बाय पहचान, बाय जान, बाय बढ़ा है। और जिसके जीवन में तप होता है ना, उसकी सदा पूजा होती है। चले जाओ चाहे बनन में, और तहूं लक्ष्मी संग। जिसका तप, जिसका भजन, जिसकी साधना, जिसका साथ देती है। सीता जी वन में चली गई, वहां भी सेवा करने वाले कौल भी ला गए। सीता जी लंका में चली गई, वहां भी सेवा करने वाली त्रिजटा है मिल गई। क्योंकि जिसका तप संग है, जिसका भजन संग है, वो जहां भी जाए वो तो तप तैयार करता है सेवा करने वालों को। इसलिए भारत की बच्चियों से, बेटियों से मैं आशा करता हूं कि अपने तप को छीण न होने दें, अपनी शक्ति उसे बचाएं, उसे बढ़ाएं। रामायण का पाठ करें, गीता का व्रत का पालन करें, और जीवन में ईर्षा, राग और द्वेष और इनसे बच जाएं।
फिर देखो तुम्हारे चरणों में ब्रह्मा जी भी झुक जाएगा, विष्णु भी झुक जाएगा, महादेव भी, और तुमने बर्बाद कर दी बिना बात की बात में। तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है? बोले तप छीण कैसे होता है? ईर्षा से, चुगली से, ओछे कपड़े पहनने से। बुरी लगे तो वापस कर देना। हम जब खेल तक आए तो यूं कहते हैं भूल चूक लेनी देनी है। ओछे कपड़े पहनने से नारी का तप छीण होता है। गलत भाषा का प्रयोग करने से, गलत नजरिया रखने से, गलत सीन देखने से, गलत चित्र देखने से, गंदी फिल्में देखने से, गंदे नाटक देखने से नारी का तप छीण हो जाता है। अब तुम्हारे हाथों में एज यू विश एज यू लाइक। मेरा काम बताना, तुम्हारा काम चलना। बात मानो न मानो खुशी आपकी, ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाए, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बातो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। अनुसुईया के देहरी के अंदर तीनों देव पड़े हैं, और देव ही नहीं, देवों के देव महादेव पड़े हैं, और बाहर तीनों देवियां खड़ी हैं। हेरी देवियों, माताओं, बच्चियों, वो शक्ति अनुसुईया को बाहर से नहीं लाई। धरती पे जई भूमि पे कमाई वाने खुद ने। कछु तो पहले से थी, वो बचाई, खर्च नहीं होने दी, और थोड़ी सी नेक और कमाई है, तो एक और एक मिलके 11 हो गए। तो जो कन्या अपनी शक्ति को छीन न होने दे और थोड़ा सा तप और कर ले,
उनकी बातों में न आए जो कन्या के तप को नष्ट करने की सलाह देते हैं। क्या है, कछुना हैरो हैं, गलत मार्ग पे पांव डाल के और फिर बात है कछुना हैरो दुनिया कर रही है। इस प्रकार के वार्तालाप जो करते हैं उनसे जो बच्ची बच जाती है वो अनसुईया बन जाती है, और जो उनके चंगुल में आ जाती है वो सूपनखा बन जाती है। फिर वो आती है और खानदान की भी है नाक कटा देती है। तीनों देवियां आकर के भिक्षा मांगती हैं। अनुसुईया जी ने कहा क्या चाहती हो? अनुसुईया देखते ही समझ गई, तीन थी ना तो समझ गई कि जो कैदी पड़े हैं उनके जमानते आए हैं। तो अनुसुईया जी ने कहा कि तुमने भी किसी कंडीशन में भिक्षा मांगने के लिए आई हो क्या, कोई तरीका से? बोले नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, क्षमा हो गए, क्षमा कर दो। तो बोले किस लिए आई हो? तब कहती हैं देवियां कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा है, मेरी नींद मेरा चैन मुझे। अच्छा, अनुसुईया ने कहा कि मैं तुम्हारी नींद और तुम्हारा चैन तुम्हारे घर लेने गई थी क्या? तुमने खुद ही ईर्षा और जलन के कारण अपनी नींद और अपने चैन को अपने घर से भगा दिया था, आया ना? हम अपनी नींद अपने चैन को अपने हाथों स्वयं भगाते हैं अपने विकारों के कारण, हैं? उसने कहा वैसे तुमने नहीं किया, लेकिन अब मेरे दरवाजे पे आई हो तो मैं तुम्हें देती हूं, ले जाओ। अब तीनों देवियों ने देखा तो पलनामे नेक नेक से नंग धड़ंगे परे हैं। अनुसुईया ने कहा ले जाओ अपने अपने। अब तीनों पहचान भी कोशिश कर रही है, बाम का पहचान नहीं है। तीनों जनी बोली हे देवी हम ले कैसे जाए, जीना पता पर रही कौन सी को कौन सो है, कैसे ले जाए? हमारे तो जैसे हतकाए वैसे ही कर दो। अनुसुईया ने कहा तो फिर मेरे सामने वचन दो कि आज के बाद किसी बढ़ते हुए को देख करके जलोगी नहीं और ऐसा उसके साथ विश्वासघात नहीं करोगी, वचन दो मुझे। तो तीनों ने वचन दिया कि आज के बाद हम कबहू ऐसा काम नहीं करेंगी। तब अनुसुईया ने जल लिया हाथ में और अभिमंत्रित करके कहा कि यदि मेरे जीवन में आज तक मैंने किसी में कोई दोष न देखा हो, कोई बुराई न देखी हो पूरे त्रिलोक में, कितनी बड़ी बात है ना ये, क्या छोटी मोटी बात है? किसी में भी मैंने आज तक कोई बुराई न देखी हो, गलती न देखी हो, दोष दृष्टि न की हो, तो ये तीनों बालक जैसे आए काए वैसे ही बने जा। सोई तीनों ठाड़े है गए हाथ जोड़ के, मुंडी झुका करके, गलती हो गई। दर्द दिल की दवा दीजिए, जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, जल गया जल गया जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए।
दर्द दिल की दवा। तीनों देवियों ने अनुसुईया माता से कहा, माँ आप हमसे नाराज तो नहीं हो, गलती तो हो गई, हमने क्षमा मांग ली, हमारी दी उन्होंने भी क्षमा मांग ली, आपने क्षमा तो कर दिया ना? बोले कर दिया। तो बोले हम कैसे माने? बोले कर लो, हमने क्षमा किया तभी से फिर दोबारा वैसा बनाया। बोले नहीं, हम तब मानेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। कोई किसी को देख करके मुस्कुराए ना तो लगता है कि अभी भी नाराज है? और खुद देख करके थोड़ा सा कोई मुस्कुरा दे तो लगता है हाँ अब मामला ठीक है। जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। तब अब देवियां जो है अपने अपने देवों को लेकर के जैसे तैसे जब जा रही रास्ता में, तो तीनों देव बोले कि अब कब भेजोगी? बोले अब कब नहीं भेजेंगी।